ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है ये बेवकूफ। अरे भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे तो मुझसे पूछ रही है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और तू कहाँ थी सुबह से? पूरे गांव में तुझे ढूंढा है मैंने। अरे भैया आपको अच्छा खासा पता है कि मैं अपनी सहेली के यहाँ जाती हूँ, और मैंने कहाँ जाना था, उनके घर से उठी हूँ, अब घर जा रही थी तो आप सामने से आ गए। सनम तुझे कितनी दफा समझाया कि घर से बाहर मत निकला कर, और 100 कुत्ता बिल्ला यहाँ घूम रहा होता है। ओहो भैया खाम ही आप इतनी टेंशन ले रहे हो, आप मुझे अपनी बहन नहीं भाई समझा करें। ये तो तुम समझती हो ना कि तुम लड़का हो, लोग तो नहीं समझते। सनम मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ये फिक्र तो मुझे रहेगी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। भैया मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप मुझे 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते, मैं आपके ऊपर एक बोझ हूँ। शादी शादी शादी, खुदा के लिए बस कर दे, मैं भी शादी नहीं करना चाहती, मुझे आपकी बहुत फिक्र है और मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। सनम बेटा ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शादी एक फर्ज है जो मुझ पे कर्ज है, मैं ये कर्ज जरूर उतारूंगा। चलो अब ज्यादा बातें नहीं करो, घर चलते हैं। ओके। अरे उस बेवकूफ ने मुझको भांग पिला दी है, अब मुझको पता नहीं चल रहा मेरा घर किधर है। इनसे पूछ लेता हूँ। नहीं, ये सोचेंगे कि चौधरी कैसा बंदा है, भांग पी रहा है, भांग पी के चल फिर रहा है गलियों में। चलो सीधे घर चलते हैं, ढूंढ लेता हूँ घर। अरे भैया मैं भांग पी बैठा हूँ, आज मुझे होश नहीं आ रहा। और किसको भैया बोल रहा है? चौधरी साहब आप तो चौधरी अल्लाह रखा के बेटे हैं, और मैं साईं नाई हूँ। अरे तुम नाई नहीं, तुम मेरे भाई हो। मुझे अचार ला कर खिलाओ, मेरा नशा उतरे, मुझे भांग चढ़ गई है। चौधरी साहब किस बेवकूफ के बच्चे ने आपको भांग पिला दिया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? अरे भैया बग्गी मुसल्ली ने मुझे भांग पिला दी है। बग्गी मुसल्ली की तो शिकायत लगाता हूँ मैं चौधरी साहब से, और आप बार बार मुझे भैया मत कहें, मैं आपका कमी हूँ, आपकी शेपें करता हूँ। नहीं, आप नाई नहीं हैं, मेरे भाई हैं, और मेरी आप शादी भी नहीं करवा रहे हैं। मुझे आपसे बहुत शिकवा है और मैं दिल से आपसे नाराज हूँ। चौधरी साहब जरा होश में आए, और मैं आपका भाई नहीं हूँ, ये आपका घर भी नहीं है, आपको तो सब कुछ भूल गए हो, अब तो रिश्ते भी भूल गए हो, और मैं कैसे आपकी शादी करवा सकता हूँ जब आपका भाई नहीं हूँ? अरे भैया मुझे अचार खिलाओ। सनम बहन अचार लाना जरा। अरे भैया तुमने कोई मुंह बोली बहन भी रख ली है? अरे मुंह बोली नहीं, सनम मेरी सगी बहन है। चौधरी साहब आप तो सब कुछ ही भूल गए हो। अरे भैया हमारी तो कोई बहन नहीं है, तो ये सनम कहाँ से आ गई? ओ भाई मैं तेरा भाई नहीं हूँ। हाँ खाओ ये अचार, तुम्हारा दिमाग ठीक हो। अरे भैया इसको क्या हुआ? अब भांग पी लिया इसने, चौधरी के बच्चे ने, अब मेरा सर पे चढ़ गया है ये। अच्छा तो तुम मेरे भाई नहीं हो? नहीं हूँ। नाई हो? हाँ नहीं हूँ। तो मेरी इस लड़की से शादी करवा दो। भैया इसे हॉस्पिटल ले जाए, इसे डॉक्टर की जरूरत है। क्या बोला चौधरी साहब? मैं आपकी शादी इससे करवा दूं? करवा दो करवा दो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ सनम मेरी बात सुनना, शोर मत करो, तुम्हारी शादी का इससे बेहतर मौका हमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकता। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो चौधरी हैं, खाते पीते हैं, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ, हम गरीब लोग हैं। अरे क्या हुआ, हम गरीब हैं? वो अपने मुंह से कह रहा है कि मेरी सनम से शादी कर दो, हैं? और तू सारी जिंदगी ऐश करेगी, ऐश। भैया जैसे आप चाहें, मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ वो कोई परेशानी वाली बात नहीं, मैं सारे इंतजाम पक्का कर लूंगा, ठीक है ना? ये भाग नहीं सकेगा चौधरी का बच्चा, ठीक है? हाँ, ओके। ठीक है चौधरी साहब, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। तो फिर बुलाओ मौलवी को, देर किस बात की है? हाँ हाँ चौधरी साहब, मैं अभी बुला के लाता हूँ। चौधरी साहब मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतना हसीनो जमील इंसान मेरी जिंदगी में आएगा। मैं तो अभी भी सपने में हूँ। एक खूबसूरत चांद मेरी आंखों के सामने है और उसकी रोशनी दूर दूर तक जा रही है। कुछ देर की बात है, ये चांद हमेशा के लिए आपका अपना ही हो जाएगा।
भैया भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा नजरे बद से बचाए। कितनी खूबसूरत जोड़ी लग रही है चौधरी साहब। ऐसा ही है, मुझे भी खूबसूरत जोड़ी लग रही है। खूबसूरत तो मैं लग रही हूँ, उसके लिए तो थैंक यू, बट मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। मौलवी साहब गालियाँ निकालेंगे, उसके तो पैसे दे दिए होते हैं ना। अब मौलवी साहब के पैसे देने के चौधरी साहब है ना, ये पैसे देंगे। हाँ हाँ, मैं पैसा दूंगा। सनम, आप कहाँ जा रही हो? आओ ना घूमने चलें। शट अप, पेट कहीं की, पता नहीं कहाँ से मेरे सामने आ गई है। बिल्ली की तरह आके मेरा रास्ता टोक दिया। मैंने चौधरी साहब से शादी कर ली है और मेरे सामने मत आना, मनहूस हो तुम। ओह शिट, सनम तुम्हें पता है इस बागड़ बिल्ले के ऊपर मेरी नजर थी तो तुमने शादी कर ली है। कम से कम मेरे से तो पूछ लेती। तो मेरी दादी सियानी ना बनो, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मैंने फैसला कर लिया, तुम्हें क्या इतराज है? सनम, आप कैसी बातें कर रही हो? वो दोस्ती, वो प्यार, वो मोहब्बत आप सब भूल गई हो। जब मेरे घर आती तो हम मिल के खाना खाती तो आप पता क्या कहती थी कि बिल्लो जो चीज़ मेरी होगी वो आपकी होगी, तो ये मेरी है ना, मुझे वापस लौटा दो प्लीज। शट अप, स्टूपिड कहीं की, बकवास किए जा रही हो, बकवास किए जा रही हो। ये चीज नहीं है, ये मेरा शौहर है। और अगर आज के बाद तुम मेरे सामने आए ना तो मैंने तुम्हारा गला दबा देना। भैया कैसे खड़े हो, चौधरानी के सामने बदतमीजी कर रही है, बकवास किए जा रही है, तुम कुछ बोलते नहीं हो। अरे तुम मुझे भैया कह रही हो, अभी तो हमारा निकाह हुआ है। अरे चौधरी साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? नशे से बाहर आए, मैं अपने भैया से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। अच्छा रमजी, इन्होंने आपका कैसा हुलिया बना दिया, मुझे बहुत दुख आ रहा। आओ ना मेरी बाहों से। हट रे कलमोही, मेरी बहन का घर बर्बाद कर रही है, हट रास्ते से। तुम चुप करो बंदर। अपनी बकवास अपने मुंह में रखो, निकलो यहाँ से। क्यों निकलूं? बताओ ना रमजी। अरे तुम कैसी लड़की हो? मेरा शौहर है, वो मेरी जान है, उसके साथ मैंने पूरी जिंदगी गुजारनी है और मेरे सामने खड़ी होकर बकवास कर रही हो। तो निकलो यहाँ से। रमजी साहब, पहले मुझे बताओ मेरे साथ तुमने क्यों झूठी कसमें खाई है? पहले तो कहते थे तुम्हारे सर की कसम मैं तुम्हारा हूँ। मुझे तो कसमें याद नहीं है, और मुझे तो तुम अपनी बहन की तरह लगती हो। हो गई तसल्ली, हो गई तसल्ली। अब तुम उसकी बहन बन गई हो और रास्ता साफ करो मेरी बहन का। रमजी, अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। कभी भी इस लड़की के साथ तुम खुश नहीं रहोगे, हमेशा रोते रहोगे। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। आमीन। बेड़ा गर्क हो इस बग्गी मुसल्ली का, जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे जानू, वो आपको बद्दुआएं दे रही है और आप ऊपर से आमीन कर रहे हो। अरे काले मुंह वाली जाती हो के दो लगाऊं इधर से। दफा हो जाओ, शक्ल गुम करो इधर से। आज मैं तुम्हें काले मुंह वाली नजर आ रही हूँ, पहले नहीं तुम्हें पता था। तुम्हें मोटी भैंस जो मिल गई है, दफा हो जाओ गधा इंसान। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। अबे ओ कम्मी, तू मेरे साथ जुड़ के बैठ गया है। भाई मेरा साथ आया, वो खड़ा है और तू मेरे साथ आके बैठ गया। चल खड़ा हो। और चौधरी साहब हम कमी नहीं रहे, हम आपस में अब रिश्तेदार हो गए और समधी बन गया, समधी। ओ शट अप, समधी का बच्चा नहीं तो कौन सा समधी? चल खड़ा हो। अरे भाई, आपके छोटे भाई ने मेरी बहन से शादी की है तो फिर हुए रिश्तेदार के नहीं? अरे तेरा दिमाग जल गया है, तू नाई, हम चौधरी लोग, और तू हमारा समधी बन गया। मैं कहता हूँ यहाँ से खड़ा हो जा, वरना ऐसे जूते मारूंगा ना, सारी जिंदगी याद रखेगा तू। वो चौधरी साहब जरा प्यार से बात करें, जूतों वाली बातें रिश्तेदारों से अच्छी नहीं लगती। ओ शट अप, कौन से रिश्तेदार? और ये जो बात ओए ओए करके कर रहे हो ना, ऐसे मत करो। चौधरी साहब बोलो मुझे, और मैं कहता हूँ यहाँ से खड़े हो जाओ। कोई रिश्तेदारी तुम्हारी मेरी नहीं है। चौधरी साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी भाभी लगती हूँ। हाँ चौधरी साहब, वो आपकी भाभी है और मैं उसका भाई हूँ। आप हमारी इज्जत करो। अगर आपको यकीन नहीं आता कि हम रिश्तेदार हैं तो अपने भाई से पूछ लो, जिसने कलमे पढ़े हैं, जिसने सब शर्तें मानी है। ओहो, तुम दोनों भाई बहन कमी लोग मुझे पागल करके रख दोगे। और रमजी, ये भाई बहन बकवास जो कर रहे हैं, क्या वो सच है? हाँ हाँ, ये सही बकवास कर रहे हैं भैया। मेरा इस लड़की से निकाह हो चुका है और मैं शादी करके घर आ चुका हूँ। लो सुन लो, अब यकीन आया चौधरी साहब? लानत हो तुम पर। तुम हमेशा जो है ना, तू पैदा ही मुझे रुसवा करने के लिए हुआ है। मैं इस रिश्ते को नहीं मानता और मैं तुमसे अभी के अभी इस लड़की को तलाक दिलवाऊंगा। ऐसे कैसे तलाक हो सकती है? सारी शर्तें मैंने मनवाई हैं इससे। अगर ये बिला वजह बेकसूर तलाक देगा तो 50 लाख रुपए जुर्माना और आधी जायदाद मेरी बहन के नाम हो जाएगी। हैं? हाँ भैया,